स्कंद पुराण कह रही है 7 पाप ऐसे होते हैं, उसमें से एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड यमराज नहीं देता, जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं। 7 पाप में से एक पाप का दंड स्वयं महादेव को देना पड़ता है। वो कौन सा पाप है? 7 पाप में से एक पाप ऐसा है, स्कंद पुराण कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है, 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जिसका दंड यमराज नहीं देता, धर्मराज नहीं देता, चित्रगुप्त महाराज नहीं देते, नरक में जाकर नहीं भोगना पड़ता, स्वयं महाकाल उसका दंड देते। और ऐसा ऐसा भुगताते हैं, ऐसा ऐसा भुगताते हैं कि शरीर भी रहता है और भोगना भी पड़ता है, कष्ट भी भोगना पड़ता है। वो केवल 7 पाप में से एक पाप है। और जिंदगी में उस पाप को याद रखना, वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं। अब लोग कहेंगे गुरुजी ये पाप का दंड तो यमराज को भुगताना चाहिए, धर्मराज को भुगताना चाहिए, चित्रगुप्त को भुगताना चाहिए, फिर भगवान महादेव को भुगताते हैं। शंकर भगवान कर रहे हैं 7 पाप में से स्कंद पुराण कहती है एक पाप ऐसा है जिसका भोग भगवान देवाधिदेव महादेव मरने से पहले भुगता देते हैं, मृत्यु से पहले भुगताते हैं। वो कौन सा पाप है? किसी गर्भवती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है, ये निश्चित है। कौन को? जम के बोलिए जरा, जरा जम के बोलो, जरा मालेगांव वालों, ये कथा बड़ी विचित्र है स्कंद पुराण की, जरा इसका स्मरण करिए। कौन को? गर्भवती नारी। कोई नारी गर्भ से है, कोई स्त्री गर्भ से है, उसको कोई ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, ताना दे दिया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, खूब गालियां दी, जिसने दिया वो तैयारी कर बैठा ना कि मरने से पहले तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई रजो धर्म से है, रजस्वला है, 7 दिन तक 5 दिन तक नारी काम नहीं कर पाती है, 5 दिन 7 दिन मंदिर में नहीं जाती है। रजो धर्म के समय पर अगर उस नारी को किसी ने गाली दी है, अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोला है, उसको भुगतना पड़ता ही है। 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जो महादेव मरने से पहले भुगता देता है। मेरा माताओं से एक निवेदन है, देवरानी जेठानियों से भी निवेदन है, परिवार के लोगों से भी निवेदन है, जब नारी रजस्वला धर्म में रहे, रजो धर्म में रहे, 5 दिन वो काम नहीं कर पाती है, उस समय पर तुम्हारा मुंह नहीं फूलना चाहिए, तुम्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। घर में अगर काम करना हो तो करो, नहीं तो अपशब्द मत करो। देवरानी रजो धर्म से हो गई, जेठानी का मुंह फूल गया, 4 बच्चों का रोटी में बनाऊं, टिफिन में बनाऊं, स्कूल में भेजूं, ये काम में करूं, वो काम में भेजूं, और ये महारानी जी बैठ गई, कर रही हैं, सनकादि ऋषियों से विनती कर रही हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रही हैं, कृपा करिए हमारे जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो। कहा 3 देवियां गोदी में होंगी, वो तीनों देवी कल्याण करेगी, संसार सागर का उद्धार करेगी। 3 देवी, मेना, धन्या और कला। और वो मेना, धन्या, कला जो आनंद की राशि है, मेना, धन्या, कला जो सुख की राशि है, उनके गर्भ से 3 देवियां प्रकट होती हैं। और वो 3 देवियां, एक मैना के गर्भ से माता पार्वती है, सुनैना जी के गर्भ से गोद में माता जानकी जी, और कला कीर्ति के गोद में स्वयं राधिका जी, राधा रानी। ये सुख है हमारा, ये आनंद है, ये भक्ति है। तो तीनों देवियां सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली, भगवान शिव की एक आनंद का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। समय आता है मां पार्वती मैया के
जन्म से पहले, प्रागट्यता से पहले मां सती का प्रागट्य होता है। और वो माता सती जो शिव भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, पर उनका जो पिता है, उनके जो पिता है वो भगवान शंकर से बैरभाव रखते हैं। एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कर, निंदा चुगली एक ऐसा जहर है जिस जहर के कारणवश दूसरे का पाप हम अपने माथे पर ले लेते। एक बड़ा सुंदर संवाद होता है। एक राजा ने एक ब्राह्मणों का बहुत भोज रख दिया, और ब्राह्मणों का भोजन होना था। सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। उससे पहले इतना भोजन बनना है तो खुले में भोजन बन रहा है। अब खुले में अगर भोजन बन रहा है, इतना भोजन तैयार हो रहा है, तो वहां खीर बन रही थी। और खीर बनते बनते एक चील उड़ती हुई गई। उसने एक सांप को पकड़ा, और सांप को पकड़कर वो चील लेकर चल दी। सांप चील जब लेकर जा रही थी तो सांप ने विचार करा कि एक बार जम के फुनकारता हूं तो ये चील मुझे छोड़ दे। और सांप ने जम के उसको फुनकारा, अपना विष उगला। विष उगला तो वो चील पर तो नहीं गया और चील को नहीं लगा, पर वो विष जो था, नीचे जो खीर बन रही थी उस खीर में वो विष गिर गया। सब ब्राह्मण जब मारे गए, राजा बैठा विचार कर रहा है, इतना विष कैसे आ गया? सांप का उगला हुआ विष खीर में गिरना, मरना। अब जितनी चिंता राजा को थी, उससे ज्यादा चिंता धर्मराज को थी। उधर यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज और सारे देवताओं ने मीटिंग करी, और मीटिंग कर कर विचार करा कि इतने हजारों ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों के मरने की ब्राह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का दोष किसको लगाया है? आपका क्या विचार है? जितने लोग बैठे हैं वो लोग, इतने ब्राह्मण मरे, उस ब्रह्म हत्या का दोष किसको लगाया जाए? किसी ने कहा राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाया था तो राजा के ऊपर दोष आना चाहिए। दूसरा बोला नहीं 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 नहीं, जिसने भोजन बनाया था दोष उस पे आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, दोष चील को जाना चाहिए, वो सांप लेकर जा रही थी। इस ब्राह्मणों की हत्या का दोष किस पे लगा है? चौथा बोला नहीं, उस सांप को दोष देना चाहिए, कम से कम विष उगलना था तो नीचे तो देख लेना था। अब राजा को दें, भोजन बनाने वाले को दें, चील को दें कि सांप को दें, ब्राह्म हत्या का दोष, ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसको दिया जाए? जब यह बात मीटिंग में फंस गई, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तब देवाधिदेव महादेव के पास में सबकी सब, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज, यमराज सब पहुंच गए। देवाधिदेव महादेव से कहा, भोलेनाथ जी कृपा करिए, कुछ एक परेशानी ज्यादा बड़ी आ गई है। शंकर भगवान ने कहा, ऐसी कौन सी बड़ी सी परेशानी आ गई जो तुम सब यहाँ मेरे पास में कैलाश धाम आ गए? इतनी बड़ी परेशानी है क्या? परेशानी ये आ गई है भोलेनाथ जी की, वो ब्राह्मण भोज रखा था राजा ने, और उसमें सांप का जहर नीचे गिर गया, चील लेकर जा रही थी। तो ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे पे मढ़ा जाए? किसके माथे पर सिग्नेचर होना चाहिए? किसके माथे पे मढ़ा जाए? राजा ने भोजन रखा था, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि भोजन बनाने वाले के माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो चील लेकर जा रही थी सांप को, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो सांप जहर उगला, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? ये ब्राह्मण हत्या किसको दी जाए? शंकर भगवान बोले 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन के बाद में इसका मैं उत्तर दे दूंगा। शिव जी ने 3 दिन रोक दिया, जैसे हम आपको 3 महीना रोकते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी ने 3 दिन रोक दिया। और 3 दिन में भोलेनाथ जी ने जैसे ही रोका, इतने में राजा के महल के पास में कुछ संत ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण राजा के यहाँ जा रहे थे। इतने में एक स्त्री, एक नारी वहां से निकल कर जा रही थी। उसने पूछ लिया, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? सारे संत ब्राह्मण बोले हम राजा के यहाँ जा रहे हैं।
जाओ जाओ जाओ, हमारे यहाँ का राजा ऐसा खोलना, ब्राह्मणों को भोजन कराता और जहर मिलाकर खिलाकर मार देता। 3 दिन निकल गए, सारे के सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ जी बताओ ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे मड़े? शंकर भगवान ने कहा जिसने राजा की बुराई करना चालू करी, पूरा की पूरा बोझ उसके माथे मड़ता। अब बोलो मालेगांव वाले, क्या विचार है? निंदा हम जिसकी करते हैं, निंदा हम जिसकी कर रहे होते हैं, उसका पूरा पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है और हमारा पुण्य उसके माथे पर चला जाता है, पूरा पुण्य। करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।